बाहर से सब शांत दिखाई देता है। बिटकॉइन चार्ट पर हल्की हरकतें हो रही हैं, कभी हल्का उछाल, कभी धीमा करेक्शन। लेकिन जो बात ज्यादा डरावनी है वो चार्ट पर नहीं, पर्दे के पीछे हो रही है। अमेरिका की एक चुपचाप चल रही रणनीति दुनिया की आर्थिक दिशा को बदलने की तैयारी में है। और अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसका सीधा असर भारत में बैठे उस निवेशक पर भी होगा जिसने 5,000 का भी बिटकॉइन खरीदा है। ये कहानी है बिटकॉइन की नहीं, बल्कि उस ग्लोबल प्लान की है जो आज की तारीख में डॉलर, गोल्ड और बिटकॉइन तीनों को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रहा है जहां से या तो क्रांति निकलेगी या तबाही। और बीच में फंसा रहेगा आम आदमी जो सिर्फ चार्ट देखता है लेकिन उस शतरंज को नहीं समझता जो वॉशिंगटन, बीजिंग और अब दिल्ली में भी बिछ रही है। कहानी शुरू होती है एक साइलेंट फाइनेंशियल वॉर से। बिटकॉइन, जो पहले एक सीमित कम्युनिटी का सपना था, अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। और जब कोई भी एसेट इस सिस्टम का हिस्सा बनता है तो उसकी कीमतें सिर्फ टेक्निकल चार्ट से नहीं, बल्कि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, पॉलिसीज और मास्टर प्लान से तय होती हैं। हाल ही के हफ्तों में बिटकॉइन ने करीब 30% का उछाल दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट पूरी तरह बुलिश है, लेकिन यही वो समय होता है जब बड़े इन्वेस्टर्स सतर्क हो जाते हैं। चार्ट्स कहते हैं कि दर 91,000 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला पड़ाव सीधा दार 87,000 तक जा सकता है। ये गिरावट डराने वाली है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि हर बड़े उछाल से पहले एक हेल्दी करेक्शन होता है। सवाल यह है कि क्या ये करेक्शन अब आएगा, या ये बस एक ट्रैप है ताकि डर फैलाकर कमजोर हाथों से कॉइन छीने जा सके। बात यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इस बार की स्थिति को खास बनाती है वो है अमेरिका का छिपा हुआ एजेंडा, मार-आ-लागो अकॉर्ड। एक ऐसा प्लान जो इतिहास के सबसे चर्चित प्लाजा अकॉर्ड की याद दिलाता है। 1985 में अमेरिका ने जब डॉलर की कीमत जबरन गिरवाई थी ताकि जापान और जर्मनी जैसी देशों की तरक्की को रोका जा सके, तब अमेरिका ने साफ कहा था, वे कम फर्स्ट। आज 2025 में वही इतिहास फिर से लिखा जा रहा है, लेकिन इस बार निशाना जापान नहीं, चीन है। और शिकार बन सकता है वो हर देश जो डॉलर को रिजर्व कर रहा है, जिनमें भारत भी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्थिक टीम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे डॉलर को कमजोर कर अमेरिका की फैक्ट्रियों में दोबारा जान फूंकी जा सके। लेकिन जब डॉलर कमजोर होगा तो लोग अपना पैसा कहां रखेंगे? गोल्ड। हाँ, ये एक ऑप्शन है। और फिर आता है बिटकॉइन, जिसे अब डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है। जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अनिश्चितता आती है, जब भी डॉलर की वैल्यू गिरती है, तब लोग ऐसे एसेट्स की तरफ भागते हैं जिनकी सप्लाई सीमित है। और बिटकॉइन उसमें सबसे आगे है। ये सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक विद्रोह का प्रतीक है। लेकिन ये विद्रोह कितनी दूर जाएगा? क्या इसका फायदा हर इन्वेस्टर को मिलेगा, या फिर पिछली बार की तरह जैसे 1985 में जापान ने अमेरिका की बात मानी और बदले में 12 साल की मंदी झेली? क्या आज भी कोई देश ऐसी गलती करेगा? यहां पर कहानी फिर से मोड़ लेती है। जापान के बाद अब चीन इस ग्लोबल शतरंज पर बैठा है, और चीन जानता है कि वो इस बार अपने ट्रेड डोमिनेशन को यूं ही नहीं जाने देगा। अमेरिका टैरिफ्स का सहारा लेकर चीन को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन का रुख अब भी अडिग है। और जब दो ताकतें टकराती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उनके बीच में फंसे छोटे देशों को होता है। भारत जैसे देशों के लिए सवाल यह है, क्या हम सिर्फ देखेंगे या वक्त रहते अपनी पोजीशन तय करेंगे? वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन के चार्ट्स एक अलग कहानी कह रहे हैं। 20 और 200 मूविंग एवरेजेस का इंटरसेक्शन एक बड़े ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है। प्राइस धीरे धीरे कंफर्म कर रही है कि या तो यहां से बाउंस आएगा या फिर एक आखिरी गिरावट के बाद ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। और इसी टाइम पर आता है एक और इंडिकेटर, फंडिंग रेट और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। मार्केट में लॉन्ग्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी नहीं है जितनी एक ब्लॉफ टॉप में होती है। इसका मतलब यह है कि अभी भी जगह है, अभी भी पोटेंशियल है। तो अगर ये सब सही बैठता है तो आने वाले महीनों में हम एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। लेकिन अगर प्लान्स फेल हुए या ग्लोबल घटनाएं उल्टा असर डाले तो लॉर्ड 70,000 से भी नीचे की गिरावट मुमकिन है। यह स्क्रिप्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली प्लॉट तो तब शुरू होगा जब अमेरिका अपने प्लान को पब्लिकली डिक्लेयर करेगा। और अगर ये मार-आ-लागो अकॉर्ड वाकई इंप्लीमेंट होता है तो बिटकॉइन की कीमत सिर्फ चार्ट से नहीं, बल्कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट से तय होगी। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में सवाल ये नहीं है कि बिटकॉइन कितना ऊपर जाएगा। सवाल ये है कि आप उस राइड में कहां खड़े हैं।
क्या आपने तैयारी कर ली है? क्या आप उस लहर के साथ चलने को तैयार हैं जो न सिर्फ वॉलेट्स को बल्कि पूरे सिस्टम को बदल सकती है? सोचिए, समझिए और तय कीजिए, क्योंकि ये बस एक कॉइन की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें आप हर दिन जी रहे हैं, बिना ये समझे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और याद रखिए, जब इतिहास दोहराता है तो फर्क सिर्फ इतना होता है, पहली बार वो पाठ पढ़ाता है, दूसरी बार सजा देता है। तो अगला बड़ा मूवमेंट क्या होगा, ये तय करेगा कौन पहले समझता है, आप या मार्केट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप दौर 87,000 के करेक्शन के साथ हैं या 2,50,000 की उड़ान के इंतजार में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए,